अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत का तसव्वुर जमाते हुए हुजूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया, उसके पीछे चलो जो मेरी तरफ रुजू लाया, यानी जो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में कामिल हो गया, उसके पीछे चलने और उसकी पैरवी करने का हुक्म खुद अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम कुरान मजीद में अता फरमा रहा है। अब आप देखें, अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों में सबसे बड़ी हस्ती इमामुल अंबिया हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की है, और फिर हुजूर के वसीले से सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान, औलियाए किराम, उलमाए हक, ये सब भी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, यानी अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं। तो आयत मुबारका का खुलासा ये निकला कि जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, ऐ मेरे बंदो तुम उनकी पैरवी करो। तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हुजूर हैं। हुजूर के वसीले से सहाबा व अहले बैत, औलिया, सालिहीन, उलमाए हक, ये सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं। गोया कुरान मजीद की ये आयत मुबारका हमें ये सबक दे रही है कि ऐ मेरे बंदो तुम मेरे महबूब की पैरवी करो, और फिर मेरे महबूब के वसीले से सहाबा व अहले बैत, औलिया, सालिहीन, उलमाए हक की पैरवी करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में औलिया, सालिहीन, उलमाए हक की पैरवी का अपने बंदों को हुक्म दिया है। अब अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों में एक बड़ी हस्ती सफ़े औलिया में जो वलियों के शहंशाह है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते वाला सिफात भी हैं। तो इस आयत मुबारका का तफसीरी मफहूम और मजमून यूं बनता है कि ऐ मेरे बंदो तुम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के रास्ते पर चलो
उनकी पैरवी करो, उनकी बात मानो। अब गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया और इनकी बात मानना ये कितना जरूरी है और बात मानने के फायदे कितने हैं, बहुत तवज्जो से सुनना। ये मेरे हाथ में किताब है बहजतुल असरार, और मैं 11वीं शरीफ के मौके पर बड़े चकले पर बहजतुल असरार के बारे में बता चुका हूं कि बहजतुल असरार ये लिखी गई किताबों में जो तर्ज बुखारी और मुस्लिम का है वही तर्ज बहजतुल असरार में इमाम शतनूफी ने इख्तियार किया है। तो इस किताब का इस्तेनाद और इस किताब का मजबूत होना ये माना हुआ है। अब इस किताब में गौस पाक की बात मानने के हवाले से क्या लिखा है। हजरत सैयदुना अबुल मफाखिर अलैहि रहमा लिखते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बताया कि मेरे वालिद मोहतरम हिजरी सन 605 में गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में हाजिर थे, और उस वक्त महफिल में नहव अशरती आलाफी रजुलिन, उस वक्त गौस पाक की महफिल में 10,000 बंदे शरीक इजलास थे। अबुल मफाखिर कहते हैं कि 10,000 के मजमे में मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं कि मैंने देखा कि हजरत शेख अली बिन हीती रदी अल्लाह ताला अन्हो किराअत करने वाले कारी साहब के मिंबर के पास बैठे हुए थे। फ़अख़ज़तहु सिनतुन, अली बिन हीती को वहां कारी साहब के पास बैठे बैठे ऊंग आ गई। जैसे कि उन्हें ऊंग आई तो गौस पाक जो मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, आपने इरशाद फरमाया सारे मजमे से उसकुतु, ऐ अहले मजमा खामोश हो जाओ। गौस पाक के इस फरमान पर 10,000 का मजमा इतना खामोश हुआ कि ला युस्मउ मिनहुम इल्ला अनफासुहुम, कि उस सारे मजमे में सिवाय सांस की आवाज के और कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। इतना पुरसुकून और इतना खामोश मजमा हो गया। और जब सब खामोश हो गए तो गौस पाक अपनी कुर्सी से नीचे उतरे, व वक़फ़ बैन यदई शेख मुतअद्दिबन, और जहां अली बिन हीती कारी साहब के पास बैठकर सो रहे थे, आंख लग गई थी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपनी कुर्सी से उतरकर शेख अली बिन हीती के सामने यूं हाथ बांध के अदब से खड़े हो गए। मंजर देखो, 10,000 का मजमा, गौस पाक कुर्सी खिताबत पर, अली बिन हीती कारी साहब के पास बैठकर सोने लगे। गौस पाक ने सबको खामोश कराया और खामोश कराने के बाद खुद कुर्सी से उतरकर खड़े हुए और अदब के साथ खड़े हो गए। जब ये मंजर सबने देखा, हालत ये हुई, सुम्मस्तयक़ज़ शेख अली इब्नुल हीती, अली बिन हीती की जैसे ही आंख खुली, फ़क़ाल लहु शेख, तो गौसे पाक ने अली बिन हीती से कहा, अराअयतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, ए अली बिन हीती, क्या तुम ख्वाब में नबियों के इमाम का दीदार कर रहे थे? तो अली बिन हीती ने कहा, नाम, हाँ, मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम का दीदार कर रहा था। तो गौस पाक ने कहा, मिन अजलिही तअद्दबतु, तुम ख्वाब में दीदार कर रहे थे, मैं इसी वजह से तो अदब के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। तो नबी की ताजीम में खड़ा होना यह गौसे पाक का तरीका है। सरकार की तशरीफ आवरी पर तवज्जोह खास करने पर अदब से खड़ा होना यह गौस पाक का तरीका है। इसे नजदी वहाबी शिर्क और बिदत कह रहा है तो ये उसकी किस्मत है।
बाकी ये तरीका हमारा अपना खुद साख्ता नहीं, ये वलियों के शहनशाह गौसुल आजम दस्तगीर का तरीका है। अब आगे देखो, गौस पाक कहते मैं इसीलिए तो अदब से खड़ा हो गया। अब गौस पाक ने फरमाया फमा औसा का, अब ये बताओ, ये 10,000 का मजमा यहां मौजूद है, हुजूर का तुमने दीदार किया तो हुजूर ने तुम्हें किस चीज की वसीयत की, क्या हुक्म दिया? तो शेख अली बिन हीती कहते बी मुलाजमती का या शेख, मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया है कि जब तक जियो आपकी फर्मा बरदारी करता रहूं, आपकी नौकरी में रहूं, आपकी मुलाजमत में रहूं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्म दे रहे हैं कि तुम्हें मेरे लाडले शेख अब्दुल कादिर जीलानी की पैरवी करनी है। आगे ये तो सफा नंबर 58 है, आगे सफा नंबर 190 पर देखें आप इसी किताब के, तो एक और बात भी है और वो भी बड़ी लजीज और ईमान अफरोज हैं। क्या बात है? शेख साले अबुल हसन अली रमा फरमाते हैं कि बचपन में मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मैं एक नहर के किनारे हूं और नहर में पानी की बजाय खून और पीप है और उस नहर में मछलियों की जगह सांप और हशरातुल अर्द कीड़े हैं, जानवर हैं। मैं ये देखकर नींद ही नींद में भागा और अपने घर पहुंचा। तो जैसे ही घर में गया तो घर में मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में एक पंखा दिया, जो पहले पंखा झलते थे। घर में शेख साले कहते हैं मैं नींद ही नींद में घर में भाग के गया ये मंजर देखकर कि ये नहर अजीब है, खून और पीप और उसमें सांप और वो नहर बढ़ती ही जा रही है। मैं भाग के अपने घर में गया तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स हैं जिन्होंने मुझे हाथ में पंखा दिया और मुझे कहा तमस्सक बिहा शदीदन, इस पंखे को मजबूती से पकड़ लो। मैंने कहा कि ये पंखा तो मुझे बचा ना सकेगा, इस पंखे से क्या होगा? तो उस बुजुर्ग ने कहा ईमानु का यहमिलु का, तुझे पंखा नहीं तेरा ईमान बचाएगा, तेरा ईमान तेरी हिफाजत करेगा। वो शेख साले फरमाते हैं फतमस्सकतु बितरफिहा, मैंने उस पंखे को किनारे से मजबूत पकड़ा, फिर अचानक मेरी आंख खुली, नहीं हालत नींद की में फरमाते फिर अचानक मैंने देखा कि मैं अपने घर ही में बिस्तर के किनारे पर बैठा हूं और फसकना रूई, मेरा खौफ और दिल में जो डर था वो जा चुका था। तो मैंने कहा मन अंत, ए बुजुर्ग शख्स, आपने मेरा खौफ दूर कर दिया, मेरी परेशान खातिरी दूर कर दी, आप कौन है ये तो बताएं। तो उन्होंने कहा आना नबीयु का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा नबी हूं, तेरी मदद के लिए आया हूं। आगे लिखते हैं फरतअतु मिन हैबतिही, हुजूर की हैबत की वजह से मैं कांप गया, चूंकि हमारे नबी फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, मुझे अल्लाह ने ऐसा रोबो दबदबा दिया है कि 1 महीना दूर दुश्मन होता है वहीं पर मेरा रोब उस पर तारी हो जाता है। तो शेख साले कहते हैं मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सलाम को देखा तो मुझ पर कपकपी तारी हो गई और मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया उद्इल्लाह तआला ली अन अमूत अला किताबिही व सुन्नती। ये असल मकसद ये लफ्ज सुनाना था। शेख साले ने ख्वाब में हुजूर से कहा ए अल्लाह के रसूल अली का सलाम, आप दुआ कर दें कि मेरा खातिमा किताबो सुन्नत पर हो, मैं मरूं तो ईमान पर खातिमा हो, अल्लाह की किताब और आपकी सुन्नत पर मेरा खातिमा हो, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। शेख साले कहते हैं हुजूर ने कहा नाम व शेखु का अशेख अब्दुल कादिर सलासन,
अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 3 मरतबा ये फरमाया, तेरा खातिमा किताब व सुन्नत और ईमान पर ही होगा, क्योंकि तेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, तो तेरा खातिमा ईमान ही पर होगा, किताब व सुन्नत ही पर होगा। ये है गौसे पाक। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। दोस्ताने मोहतरम, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये कहा कि तेरा शेख और तेरा मुर्शिद गौसुल आजम दस्तगीर है, तो तेरा खातिमा ईमान पर होगा। अब तवज्जो रखना, उधर अली बिन हीती को ख्वाब में हुजूर ने क्या बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैरवी करना, और इधर शेख साले को क्या बताया कि तू पैरवी कर रहा है तो तेरा खातिमा ईमान पर होगा। इससे पता चला आज भी गौस पाक के मुरीदों के लिए गौसे पाक का ये खुला हुआ पैगाम है, तुम कहीं के हो, किसी नस्ल के हो, कोई भी रंग रखते हो, अगर दुरुस्त अकीदे के साथ तुम मेरी पैरवी करोगे तो रब तुम्हें जरूर हुस्ने खातिमा की नेमत अता फरमाएगा। अब गौस पाक का फरमान क्या है, ये फरमान भी मैं आपके सामने पेश कर दूं ताकि पैरवी करने वाले पैरवी कर सके, और करना तो हर एक को चाहिए। चूंकि हुजूर ने अली बिन हीती जो गौस पाक के बाद कुतुब बने, उन्हें अल्लाह के नबी ने कहा भी मुलाजमती का मेरा हुक्म चाहता है कि क्या है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैरवी करने का मेरा हुक्म है। और पैरवी में जो आ जाता है, शेख साले कहते हैं उसे हुस्ने खातिमा नसीब होता है। तो पैरवी में आने के लिए बात तो जाननी पड़ेगी, और बात जानेंगे तो फिर मानेंगे और पैरवी कर सकेंगे। अब वो क्या बात है, सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला यतिमुल वरउ इल्ला अन यरा अशरा खिसालिन फरीज़तन अला नफ्सिही। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद तुम्हें बनना है तो तुम्हें 10 चीजों की पाबंदी करनी है। इन 10 चीजों की तुम पाबंदी करोगे तो तुम मेरे मुरीद हो जाओगे, और मुरीद हो जाओगे तो तुम्हें हुस्ने खातिमा की बशारत दी जा रही है। 10 बातें कितनी अहम और जरूरी हैं। अव्वलुहा, पहली बात, हिफ्जुल लिसानी अनिल गीबत। ऐ मेरे मुरीद, अपनी जुबान को गीबत से बचाना, अपनी जुबान को गीबत से बचाना। अगर तुम अपनी जुबान को गीबत से बचाओगे तो 10 में से एक बात पूरी हो जाएगी। किसी के पीठ पीछे उसका ऐब बयान करना। अगर कोई शरी मकसद है, जैसे कोई बाप है उसकी औलाद बहक रही है तो बाप को उसकी औलाद के बचाने के लिए बताना कि तेरा बेटा और बेटी ऐसा कर रहे हैं, जरा नजर रखना, तो ये गीबत नहीं है। अगर कोई फराडी किस्म का बंदा है और कोई उसके हाथे चढ़ जाएगा और नुकसान उठाएगा और आप कह दे कि इससे दूर रहना, तो फिर ये गीबत नहीं है। लेकिन ऐसी बातें कौन करता है? आज तो बस इज्जत उछालना और इस्लाह का कोई मकसद नहीं, बस बेजा जो जुबान में आए बोलते चले जाओ। और कभी तो कुछ बेबाकी ऐसी भी हो जाती है कि मैं तो सामने कहूं और ये तो उसमें है, मैं कह रहा हूं इसमें क्या हर्ज है? भाई है उसमें, और पीठ पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हैं बिना वजह शरी, तो यही तो गीबत है। और अगर उसमें ऐब नहीं है तो फिर तो बहतान है, और सामने कहोगे तो ये तो डबल मुजरिम है। तो गौस पाक के मुरीदों को गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद बनना है तो पहले जुबान को गीबत से बचाओ। दूसरी चीज, अल इज्तिनाबु अन सूइ ज़न, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ।
कभी कभी हम लोग खुद ब खुद कई टेंशन जहनों पर पाल लेते हैं। सामने वाला बंदा कुछ नहीं है, मगर हम खुद ब खुद ही उसका टेंशन अपने जहन पर ले लेते हैं। कोई मालदार हो गया, कोई अच्छे जॉब पे लग गया, कोई किसी खूबी में है, तो अब खुद ब खुद परेशान होने वाला परेशान हो रहा है। गौस पाक के मुरीदों का तो ये काम नहीं है। अल इज्तिनाबु अन सूइज़ ज़न्न, मेरे मुरीद हो तो बदगुमानी से अपने आप को बचाओ। अच्छा, बुरा ख्याल आ जाना इस पर गिरफ्त नहीं है। बुरा ख्याल चूंकि ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन बुरे ख्याल को दिल में बिठा लेना और फिर उसको बिठाकर जुबान से बोलना, ये हराम है और ये बदगुमानी है। तो इससे गौस पाक ने हमें मना किया है। तीसरी चीज, अल इज्तिनाबु अनिस सुखरियति, मजाक उड़ाने से अपने आप को बचाओ। किसी मोमिन का मजाक न उड़ाओ। मजाक जिसमें झूठ हो, मजाक जिसमें मोमिन की दिल शिकनी हो, दिल आजारी हो, ऐसे मजाक से शरीयत ने रोका है। अब क्या वो अक्लमंदी है कि बंदा दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोल रहा है, यानी झूठ बोलकर मजाक कर? तो इससे भी हमें गौस पाक ने मना किया, मजाक नहीं उड़ा। हाँ, खुश तबई, खुश मिजाजी जिसमें झूठ ना हो तो वो जायज है। जैसे हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बूढ़ी औरत से फरमाया था कि कोई बूढ़ा बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएंगे। वो रोने लगी। पूछा गया हुजूर से, तो हुजूर ने कहा मैंने सच कहा है कि कोई बूढ़ा बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जवान होंगे फिर जन्नत में जाएंगे। एक रिवायत में यह है कि मैं तुझे ऊंटनी के बच्चे पर सवार करूंगा। तो वो सोचने लगे कि ऊंटनी का बच्चा तो खुद ही ढंग से चलता नहीं, मेरा बोझ क्या उठाएगा। तो फरमाया जिस ऊंट पर तुम्हें बिठाऊंगा आखिर वो भी तो ऊंटनी का बच्चा ही होगा। तो खुश मिजाजी जिसमें झूठ ना हो वो जायज है, मगर झूठ हो और दिलाजारी हो, ऐसे मजाक से गौस पाक ने अपने मुरीदों को मना किया है। चौथी चीज, गद्दुल बसर अनिल महारिम, हराम चीजों से अपनी निगाहों को फेर लो। गैर महरम हो या हराम लुकमा हो, अपनी निगाहों को उससे फेर लो। ये गौस पाक अपने मुरीदों को ताकीद कर रहे हैं। अल खामिस, पांचवी चीज, सिद्कुल लिसान, सच बोलना। ये गौस पाक अपने मुरीदों को ताकीद कर रहे हैं कि सच बोलना। छठी चीज, अन यअरिफ मिन्नतल्लाहि तआला, अल्लाह का एहसान हमेशा अपने ऊपर याद रखना कि अल्लाह ने ईमान देकर तुम पर एहसान किया है। ये गौस पाक कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। यानी ये बात अगर बंदे को याद रहे ना, तो आदमी का नफ्स मुतकब्बिर ना हो, वो बच जाए कि मेरे पास क्या है, अगर अल्लाह ने हिदायत न दी होती तो मैं भी कहां होता। यअरिफ मिन्नतल्लाहि तआला, अल्लाह का एहसान याद रखे। वस्साबि, और सातवीं चीज ये है, अयुनफिक मालहु फिल हक, अपने माल को हक में खर्च करे, बातिल में खर्च न करे। आठवीं चीज, अल्लाह यतलुब लिनफ्सिहिल उलुव वल किब्र, अपने आप को तकब्बुर की तरफ न ले जाए, तकब्बुर और घमंड से बचे। नौवीं चीज, अल मुहाफ़ज़तु अला सलवातिल खम्सी फी मवाक़ीतिहा, पांचों नमाजों को उनके वक्तों पर पाबंदी से अदा करना। यह गौस पाक का हुक्म है। 10वीं चीज जानना चाहोगे वो क्या है? सबसे बड़ी चीज, 9 चीजें गौस पाक ने अमल के हवाले से बताई, ये करना, ये करना, ये करना। 10वीं चीज क्या बताई? अल आशिर अल इस्तिकामतु अला सुन्नति वल जमाआ। 10वीं चीज ये है कि ऐ मेरे मुरीदो, तुम सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बन के रहना। कहो सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की तालीमात है, बहजतुल असरार है।
हालांकि ये बात कई गौस पाक की दूसरी किताबों में भी है और वो भी मेरे पास है, निशान जद है, मगर बहजतुल असरार तो फिर बहजतुल असरार है। इसमें गौस पाक फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद तुम्हें 10 बातों की पाबंदी करनी है। तुम्हें जुबान को गीबत से बचाना है, तुम्हें बदगुमानी से बचना है, तुम्हें मजाक उड़ाने से बचना है, तुम्हें गैर महरम से निगाह को बचाना है, तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें अल्लाह का एहसान याद रखना है, तुम्हें अपना माल हक में खर्च करना, ना हक में नहीं खर्च करना, तुम्हें अपने आप को तकब्बुर से बचाना है, तुम्हें 5 नमाजों को वक्तों पर अदा करना है, और 10वीं चीज ये कि तुम्हें सच्चे पक्के खरे सुन्नी मुसलमान बन के रहना है। इसलिए सुन्नियत की बात करना ये फिरका वारियत नहीं है, ये फिरका वारियत से बचना है। बंदा छत के नीचे आ जाता है तो धूप से भी बच जाता है, बारिश से भी बच जाता है। अहले सुन्नत एक शामियाना है, शामियाना रब की रहमत का। अगर इस छत के नीचे बंदा आ जाता है, हर किस्म की बदअकीदगी से महफूज हो जाता है। तो ये गौसे पाक का पैगाम है। इन बातों को मानेंगे तो शेख अली बिन हीती के बकौल हुजूर ने मानने का हुक्म दिया, और मान लेंगे और अमल करेंगे तो फिर हुजूर ने बशारत दी है कि तेरा खातिमा किताब सुन्नत पर अबू साले क्यों ना हो, तू तो मेरे लाड